मैं जिन घरों में अखबार वितरित करता था, एक दिन उनमें से एक का मेल बॉक्स जो घर के बाहर बक्सा रखा जाता है जिसमें चिट्ठी पत्री अखबार डाला जाता था, वो बंद मिला। तो अतः मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से कांपती और थकी आवाज़ आई। मैं अखबार वाला, ज़ोर से मैंने कहा। अस्थिर और कांपते कदमों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से दरवाज़ा खोला। मेरे सामने एक दुर्बल कायाधारी, द्विजविहीन, सूनी आँखों वाले नग्न वृद्ध खड़े थे। मैंने पूछा, सर, मेल बॉक्स का जो प्रवेश द्वार है वो आपने क्यों बंद कर दिया है? उन्होंने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर बंद किया है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं जानबूझ के इसलिए बंद किया है कि मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझे अखबार दें, परंतु कृपया दरवाज़ा खटखटाकर या घंटी बजाकर और मुझे व्यक्तिगत रूप से हाथों में दें। मैं हैरान रह गया और जवाब दिया, अवश्य, लेकिन क्या यह हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी नहीं लगती? इसमें मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। उसने कहा, यह ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 500 अतिरिक्त दूंगा। फिर भारी किंतु विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाज़ा खटखटाएं और मैं द्वार ना खोलूं, तो कृपया पुलिस को तत्काल आप अवश्य बुला दीजिएगा। मैं चौंक गया, पूछा, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो गया है, मेरा बेटा विदेश में है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जानता है कि मेरा अंतिम समय कब आ जाए। उस पल मैंने उस वृद्ध आदमी की धुंधली आंखों में कुछ नमी देखी, जो शायद जीवन के कठिन संघर्ष के बाद की बेबसी दर्शा रही थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने कभी भी अखबार नहीं पढ़ा, मैं तो सिर्फ खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनने के लिए ही इसकी सदस्यता लेता हूँ, एक परिचित चेहरा देखने और कुछ शब्दों और खुशियों का आदान प्रदान करने के लिए। फिर उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बेटा, कृपया मुझ पर एक एहसान करना। वह मेरे बेटे का विदेशी फ़ोन नंबर है। यदि किसी दिन तुम दरवाज़ा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं, तो कृपया मेरे बेटे को फ़ोन करके सूचित कर देना। इतना कहने के बाद उसने कांपते दोनों हाथ एक साथ उठे और मेरी ओर जुड़ गए। फिर वह धीरे धीरे पलटे और सोने की ओर देखते हुए भारी कदमों से अपने पुराने बिस्तर की ओर चल पड़े। मैं उन वृद्ध की पीठ को अपने से दूर जाते हुए एकटक देख रहा था, जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक काबिल व्यक्ति बनाकर उसके जीवन में खुशियां भरने के लिए किए गए संघर्ष के बोझ से झुक गई थी। हो सकता है इसे पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए हों, परंतु शहरी जीवन की यही सच्चाई है। कभी कभी आपको आश्चर्य हो सकता है कि वह बुढ़ापे में भी व्हाट्सएप पर संदेश क्यों भेजते हैं। अरे, जैसे वह अभी भी काम कर रहे हैं। वास्तव में सुबह शाम के इन अभिवादनों का महत्व दरवाजे पर दस्तक देने या घंटी बजाने के अर्थ के समान ही है। ये एक दूसरे की सुरक्षा की कामना करते हैं और देखभाल व्यक्त करने का एक तरीका है। और हमें यह समाचार पत्रों की सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी दिन आपको उनकी सुबह की शुभकामनाएं या साझा लेख नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कि अस्वस्थ हों या उन्हें कुछ हो गया हो।